बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको वो सवालों के जवाब दूंगी जो हमारे ज़हनों में अक्सर आते हैं, जैसे कि फ़रिश्ते कैसे होते हैं, फ़रिश्तों की क़द-ओ-क़ामत, फ़रिश्तों की ज़ुर्रियात, फ़रिश्तों की तादाद, फ़रिश्तों की एक अहम ख़ासियत, फ़रिश्तों की ताकत, फ़रिश्तों का नज़्म व ज़ब्त, फ़रिश्तों की मौत। क्या फ़रिश्तों को भी मौत आएगी और कब आएगी, किस तरह से आएगी। मैं मुकम्मल कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल से हर बात बता सकूँ जो आप सबके और मेरे भी जहन में बहुत बार ऐसे सवालात आते हैं जो हमें पता नहीं होते। आज मैं आपको बताऊँगी पूरी मुकम्मल डिटेल। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें इनकी असली शक्ल और सूरत में देखना अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फ़रिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आएँ तो फिर इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फ़रिश्ते मखलूक अज़ीम मखलूक हैं और इनमें भी छोटे और बाज़ बड़े हैं। फ़रिश्तों के पर, फ़रिश्तों में बाज़ के 2-2 पर हैं और बाज़ के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फ़रिश्तों का अपना कासिद पैगंबर बनाने वाला है। बाज़ रवायात के मुताबिक जबरील अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा है। इनके परों से मुख्तलिफ़ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। फ़रिश्तों की क़द-ओ-क़ामत, वो फ़रिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, इनकी क़द-ओ-क़ामत के बारे में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के बारे में मुझे बताने की इजाज़त दी गई है जिसके पाँव सबसे निचली 7वीं ज़मीन में हैं और इसके कंधों पर अर्श है। इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज़ चाहिए। वो फ़रिश्ता कहता है, या अल्लाह तू पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। फ़रिश्तों की ज़ुर्रियात, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इसी तरह इन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूरा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से होती है कि एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए तो आप उनके लिए गोश्त लेकर आए, लेकिन उन्होंने उसे तनावल नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ़, थकावट, उकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की अताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ है कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है इसी अल्लाह का है और जितने इसके पास फ़रिश्ते हैं वो इसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और इसमें ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फ़रिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं जो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ़ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं, फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मुकाम पर ख़ुद फ़रिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। फ़रिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिनों से भी इनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फ़रिश्ता सजदा रेज़ ना हो। आप देखें कि फ़रिश्ते सजदा करते हैं तो हम पे तो फिर फ़र्ज़ है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नुम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के 70,000 फ़रिश्ते होंगे जो इसे खींच कर ला रहे होंगे। फ़रिश्तों की एक अहम ख़ासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल व सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फ़रिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या ज़िक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इनकी इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं।
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور جبرائیل امین علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ فرشتوں کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت و طاقت عطا کر رکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہاں کے لوگوں نے جبر کی انتہا کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا ہے وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دے دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں گے۔ اس طرح جبرائیل امین علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور ہے۔ فرشتوں کا نظم و ضبط۔ فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی موت۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس